नमस्ते दोस्तों, इंस्ट्रक्शनल टेक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज फिर आपके लिए सीटीईटी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। जैसे कि आज हम लोग देखने वाले हैं कि सीटीईटी एग्जामिनेशन जो है 2024 में जो होने वाली है, उस एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद सिलेबस क्या है और बुक क्या है। हालांकि मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर, सिलेबस और बुक इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। डिटेल जो स्ट्रक्चर है और डिटेल जो बुक्स के बारे में जानकारी वो मैं फिर अगले वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए ताकि आप इस सीटेट रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आप ले सकेंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीटेट जो एग्जामिनेशन है वो जनवरी 2024 में होने वाली है और उसके डेट्स आ गए, नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आज हम लोग देखने वाले कि एग्जैक्टली उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या है। तो सीटेट 2024 का स्ट्रक्चर, सिलेबस और बुक के बारे में जानकारी आज हम लोग लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सीटेट का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीटेट के जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है उसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें बताई गई कि आपको क्या है कि पेपर 1 और पेपर 2 देना है। पेपर 1 के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, वो आप देख लीजिए। पेपर 2 के लिए कौन क्वालिफिकेशन है या एलिजिबिलिटी क्या है वो भी मैंने आपको बताया था। हालांकि ये जो एग्जामिनेशन है वो 150 मार्क की एग्जामिनेशन है। साथ ही साथ आपको 2.5 घंटे 2.30 मिनट्स आपको आवर्स देने वाले हैं। उसी में ही आपको ये सभी चीजें आपको सॉल्व करनी है। तो आज जो स्ट्रक्चर जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया है उसमें उन्होंने बताया गया है कि ऑल क्वेश्चंस इन सीटीईटी विल बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आपको पूछने वाले हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। थियोरेटिकली इतनी परफेक्ट करनी पड़ेगी कि आपको कोई भी छोटे छोटे प्रश्न भी आएंगे तो आपको एमसीक्यू उसके पूछने, उसके आंसर्स आपको आने चाहिए। 4 अल्टरनेटिव्स आउट ऑफ 1 आंसर आपको चूज करना है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से आपको अप्रोप्रिएट, यू हैव टू चूज अप्रोप्रिएट 1 आंसर, ईच कैरिंग 1 मार्क एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है और निगेटिव जो मार्किंग है, जो बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट में पूछा था कि निगेटिव मार्किंग है क्या, तो सीटेट के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर एक बार बताता हूं कि सीटेट देयर विल बी 2 पेपर्स ऑफ सीटेट। तो 2 पेपर्स है, उसमें पेपर 1 विल बी अ पर्सन हु इंटेंड टू बी अ टीचर फॉर क्लास 1 to 4, तो क्लास 1 to 5। तो क्लास 1 to 5 के लिए जो अपियर करने वाले हैं वो पेपर नंबर 1 दे दे, जिसमें कि एलिजिबिलिटी मैंने बताई गई। पेपर 2 विल बी फॉर द पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर क्लास 6 to 8। तो 6 to 8 के लिए जो पेपर देना चाहता है पेपर 2, उसके जो कॉलेज एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। तो इस तरह से सिलेबस क्या है देखो, सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के बारे में ये 30 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के लिए है। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। तो लैंग्वेज फर्स्ट के लिए मैं तो बोलता हूं कि आप हिंदी और इंग्लिश ऐसे दोनों भी किसी को भी चूज कर सकते हैं। हालांकि हिंदी रखेंगे लैंग्वेज 1 तो उसके जो पैराग्राफ्स आएंगे उसके ऊपर जो आंसर देने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट और अच्छी तरह से आपको देने आएगा। अगर आपको लैंग्वेज 1 इंग्लिश रखना है तो भी आपके ऊपर है कि आप किस में कंफर्टेबल हो, वो लैंग्वेज 1 आपको रखनी है। लैंग्वेज 1 के लिए 30 एमसीक्यूज है और लैंग्वेज 2 के लिए 30 एमसीक्यूज दिए गए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सेम ड्यूरेशन है, स्ट्रक्चर सेम रखा है, सिर्फ थोड़ा बदलाव उन्होंने पेपर 2 के लिए किया। जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी जो है वो 30 एमसीक्यू पूछने वाले 30 मार्क्स के लिए। लैंग्वेज 1 कंपलसरी है 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स के लिए है, जिसमें 30 एमसीक्यू पूछने वाले हैं। लेकिन इस जगह पे थोड़ा बदलाव किया गया है पेपर 2 के लिए। मैथमेटिक्स और साइंस, जो साइंस के जो बच्चे हैं और मैथमेटिक्स के जो बच्चे हैं उनको 60 एमसीक्यू जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर पूछा जाएगा, जो कि 60 मार्क्स के लिए। और जिनका सोशल साइंस है, आर्ट्स फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी के जो भी बच्चे हैं वो सोशल स्टडीज या सोशल साइंस से रिलेटेड है, उनको क्या किया जाएगा कि 60 एमसीक्यू उनके कंटेंट नॉलेज पे पूछा जाएगा। तो इस तरह से कुल मिला के 150 एमसीक्यू जो है वो 150 मार्क्स के लिए दिए गए। तो इस तरह से एक सिलेबस आपको जनरेट किया गया है। रिकमेंड तो मैं ऐसे कुछ उसके लिए बुक्स के बारे में कुछ नहीं करूंगा, लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अगर यूज करेंगे, पेपर 1 के लिए
क्लास 1 to 5th के बीच में जितनी भी एनसीईआरटी की बुक है वो अगर करेंगे तो आपको बहुत ही इजी जाएगा। और पेपर सेकंड के लिए भी मैं बोलूंगा कि 5th to 8th के अगर आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक है वो कहाँ से लाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ जाती है कि टेक्स्ट बुक खरीदे कहाँ से। एनसीईआरटी दिल्ली में है, हम लोग अलग अलग स्टेट्स में है, तो हमें कैसे वो बुक्स मिलेगा, तो उसका भी एक तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आप रेफर कीजिए। और कुछ ऐसे मार्केट्स में बहुत सारे ऐसे बुक्स आए हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। उसमें से मैंने सिर्फ आपके लिए रखा है ये बुक की, मतलब एडवर्टाइज करने का बहाना नहीं, लेकिन ये इसमें से अगर कुछ पब्लिकेशंस के बुक अगर आप रेफर करेंगे तो आपको ज्यादा, जैसे पहला जो बुक है वो आर्यहंत पब्लिकेशन का है जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के ऊपर है। 1,500 से ऊपर एमसीक्यूज उन्होंने दिए गए हैं और सभी चैप्टर्स जो है वो कवर किए हैं, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा बुक है। अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। उसके बाद ये जो है आर गुप्ता पब्लिकेशंस का गाइड टू चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी है, इसमें भी 1000 के ऊपर सॉल्व क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये एक बहुत अच्छा बुक है। सीटेट जो है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ये संदीप कुमार का है, ये भी बहुत अच्छा पियर्सन पब्लिकेशंस का बुक है, वो भी आप रेफर कीजिए। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये प्रतियोगिता साहित्य का एक बुक है, वो भी एक बहुत ही ज्यादा, मतलब उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हिंदी वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा वो यूजफुल है। यूनिक पब्लिकेशंस का सीटेट टीईटी के संदर्भ में ये बुक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी सब्जेक्ट के ऊपर दिखाई देता है। इसमें 5 मॉडल क्वेश्चंस पेपर दिए गए हैं जो कि आप सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। और नेक्स्ट जो है वो सीटेट और टीईटी जो एनसीईआरटी के ऊपर जो मैग्रा हिल का है, जो बहुत ही अच्छा बुक है। रागिनी कविंदा नाम के एक कविंद्रा नाम के राइटर ने लिखा है। तो ये मैं एडवर्टाइजिंग के लिए नहीं बोल रहा, ये आपको समझ में आ जाए कि पेपर 2 के लिए ये इतने सारे बुक्स अवेलेबल है। आगे जाके मैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए बुक भी चूज करूंगा।